हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर ईद उल फितर की जमात अदा की और देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 10 बजे अदा की गई। यहाँ मौलाना ने ईद की नमाज पढ़ाई। 2 साल बाद बड़ी संख्या में अकीदतमंद नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंचे। पिछले 2 सालों में कोरोना नियमों के चलते सीमित संख्या में नमाजियों द्वारा ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जा रही थी। मंगलवार को ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज पढ़कर लोग एक दूसरे के गले मिले और मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं शहर की जामा मस्जिद में सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की तरफ से एसडीएम कुरण सिंह राणा, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सहित कई अधिकारी ईद की नमाज के दौरान वह मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज के बाद ईद की शुभकामनाएं दी। ईद की नमाज के बाद मौलाना ने कहा कि जब सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं तभी देश खुशहाल रहता है और तरक्की भी करेगा। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग आपस में भाईचारे से रहें। मुस्लिम धर्मगुरु अर्थात मौलाना ने युवाओं से नशा न करने की अपील की। युवाओं को अपने माता पिता का आदर करने के लिए भी उन्होंने कहा। 2 साल बाद सामूहिक रूप से ईदगाह में सकुशल ईद की नमाज अदा किए जाने पर मौलाना ने प्रशासन और पुलिस का भी आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले ईद की मुबारकबाद हो सबको। आज ईद का पर्व है और सभी जगह नमाज अदा हो चुकी है और शांतिपूर्वक हो गई है। क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी नमाज अदा होनी थी वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया गया था। प्रशासन और पुलिस सामंजस्य स्थापित करते हुए हर एक जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी था और सकुशल शांतिपूर्वक लोगों के सहयोग से ईद की नमाज हो गई है। अब लोग राजी खुशी अपने अपने घर जा रहे हैं। देखिए, लगातार इन लोगों से हमारी वार्ता भी चल रही थी और दोनों पक्ष हमेशा सकारात्मक ही रहा है और एक दूसरे को सहयोग करते हुए, कांवड़ आती है तो ये लोग खड़े रहते हैं लोगों को वेलकम करने के लिए, ईद आती है तो हिंदू भाई लोग खड़े रहते हैं वेलकम करने के लिए। तो एक सामंजस्य है और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद का भी त्यौहार मनाया गया है। आगे आने वाले भी जो पर्व हैं, हरिद्वार पर्वों की परंपरा हमेशा यहाँ पे रही है, तो एक दूसरे के सहयोग से ही ये संपन्न होता है। आगे भी सबसे उम्मीद है कि लोग सहयोग करेंगे। इस तरह से हमारे इस हरिद्वार का इतिहास रहा, मिजाज रहा कि सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग यहाँ पर हैं। मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार में शरीक होते हैं और हिंदू मुसलमानों के साथ ईद का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं। आज भी ईदगाह पर जो नमाज अदा की गई, जहाँ पर हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने आकर हमारे जो मुसलमान भाई थे उनको मुबारकबाद दी और ये संदेश दिया कि जिस प्रकार से आज देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता उनकी साजिश को नाकाम करने का काम करेगी। और आज इस नमाज के साथ साथ देश की उन्नति और खुशहाली के लिए जो दुआ मांगी गई, उसके लिए हम सभी मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। जिस प्रकार से आज इस शहर में आज सब लोग मिलजुल कर त्योहारों को मना पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह से इस पूरे देश में ऐसा ही माहौल बना रहे और जो ताकतें आज धर्म के नाम पर तोड़ने का और बांटने का काम कर रही हैं, उनकी साजिशें विफल हों। आज ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। कोविड के चलते हुए तकरीबन 2 साल से ईद की नमाज नहीं हो पा रही थी। आज जोश व खरोश के साथ ईदगाह की नमाज में 20-30 हज़ार की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और ईद की नमाज अदा करी। प्रशासन का पूरा मुस्तैदी के साथ इंतज़ामात थे। बहुत खुशगवार माहौल में नमाज हुई और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस देश में नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हमारे हिंदू भाई, तो उनको ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हिंदू भाई हैं जो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उन्हें मुँह तोड़ जवाब देते हैं। ये हिंदुस्तान सबका है। आज सभी लोगों ने, ईदगाह कमेटी ने पूरे शहर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। हिंदू मुसलमानों में प्यार मोहब्बत की बात करी, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। और मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार दीपावली और ईद ऐसा है कि जो हिंदू भाई
ईद को मुसलमानों के यहाँ शीर खाते आ गए, मुसलमान भाई दीपावली पर मुबारकबाद देकर मिठाई खाते हैं। मैं ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम नगर निगम का, तमाम पार्षदों का, तमाम शहर के हिंदू साहिबान का, संगठनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है आकर ईदगाह में हम लोगों का मनोबल भी बढ़ाया और ईदगाह में लोगों का खैर मकदम और स्वागत भी किया। ज्वालापुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ मोहम्मद दानिश कुरैशी की एक खास रिपोर्ट।